क्या कभी सोचा है कि एक छोटे से शहर का लड़का जिसके पास कोई खास रिसोर्स भी नहीं, एक कामयाब एआई कंपनी बना सकता है? आज हम शुभम अग्रवाल की एक ऐसी ही कमाल की कहानी को जानेंगे। हम देखेंगे कि कैसे बस एक सवाल और थोड़ा सा रिस्क लेने की हिम्मत ने उन्हें बिल्कुल जीरो से एक मल्टी करोड़ का एम्पायर खड़ा करने में मदद की। पता है सब कुछ कहां से शुरू हुआ? बस इस एक छोटे से सवाल से। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां टेक्नोलॉजी का नामो निशान तक नहीं, वहां एक बच्चे के मन में यह सवाल उठता है। और यही छोटी सी जिज्ञासा की चिंगारी थी जिसने एक बहुत बड़े, एक असाधारण सफर की आग को हवा दे दी। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। जगह है ओडिशा का एक छोटा सा शहर बरगढ़। और यहीं पर एक नौजवान लड़के शुभम अग्रवाल के मन में तकनीक के लिए एक ऐसा जुनून पैदा हुआ जो सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि कई लोगों की दुनिया बदलने वाला था। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी जगह जहां ना कोई फैंसी टेक लैब है, ना कोई इंजीनियरिंग सिखाने वाला। शुभम की दुनिया बिल्कुल ऐसी ही थी। उनके पिता एक छोटी सी बिजली की दुकान चलाते थे और परिवार में भी किसी को टेक्नोलॉजी की कोई खास समझ नहीं थी। लेकिन भले ही उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, एक चीज थी जो बेशुमार थी, और वो थी उनकी जानने की इच्छा, उनकी क्यूरियोसिटी। कभी-कभी बस एक पल, एक लम्हा ही सब कुछ बदल देता है। शुभम के लिए वो पल तब आया जब उन्होंने अपने शहर के एक नए इंजीनियरिंग कॉलेज में एक रोबोटिक कार देखी। वो कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं था, लेकिन शुभम के लिए वो मानो एक नया दरवाजा खुलने जैसा था। जैसा कि वो खुद कहते हैं, उस पल मुझे एक बहुत ही सच्ची जिज्ञासा महसूस हुई। बस यही वो स्पार्क था जिसकी उन्हें जरूरत थी। तो सवाल ये है कि शुभम ने अपनी इस नई क्यूरियोसिटी का क्या किया? उन्होंने इसे ही अपनी जिंदगी का गाइड बना लिया। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने इस पैशन को एक मिशन में बदला और अपनी जिज्ञासा को रियल वर्ल्ड स्किल्स में तब्दील कर दिया। देखिए, शुभम का सीखने का सफर वो सेल्फ लर्निंग से शुरू हुआ, वो भी यूट्यूब से। वहीं से उन्होंने एंड्रॉयड ऐप्स बनाना सीखा। फिर यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उन्हें असली प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिला, जैसे वो होम ऑटोमेशन ऐप। लेकिन असली गेम चेंजर था उनका पहला एआई प्रोजेक्ट। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो लाइफ गार्ड्स को डूबते हुए लोगों के बारे में अलर्ट करता था। और यहीं उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि टेक्नोलॉजी से जिंदगियां भी बचाई जा सकती हैं। और पता है, जब लोगों ने उनके उस होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट को यूज किया और उसकी तारीफ की, बस वो शुभम के लिए एक क्लिक मोमेंट था। उन्हें रियलाइज हुआ कि वो सिर्फ गैजेट्स नहीं बना रहे, वो लोगों की रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और उन्हें समझ आ गया कि बस यही वो काम है जो वो अपनी पूरी जिंदगी करना चाहते हैं। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। शुभम एक ऐसी जगह आ खड़े हुए जहां से दो रास्ते जाते थे। एक रास्ता था एक सेफ, स्टेबल नौकरी का, और दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप का अनजाना, अनिश्चित रास्ता। ये नौकरी और पैशन के बीच का स्ट्रगल हम में से कई लोगों ने महसूस किया होगा, है ना? लेकिन शुभम के लिए ये एक अलग ही लेवल पर था। सोचिए, मुंबई में एक हेक्टिक नौकरी और फिर पूरी रात जागकर अपने पैशन प्रोजेक्ट्स पर काम। दिन में बस 2-3 घंटे की नींद। वो जानते थे कि ये ज्यादा दिन नहीं चल सकता, कुछ तो बदलना ही था। और दांव पर बहुत कुछ लगा था। सिर्फ 2 महीने में शादी थी, कोई गारंटीड इनकम का सोर्स नहीं, कोई सॉलिड बिजनेस प्लान भी नहीं। उनके पास सिर्फ एक ही चीज थी, कुछ बनाने का, कुछ क्रिएट करने का एक पक्का इरादा। शुभम का फलसफा बहुत सीधा और साफ था। आप 2 नावों में पैर रखकर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। वो जानते थे कि अगर सच में कुछ बड़ा करना है तो उन्हें अपने सपने के लिए सब कुछ दांव पर लगाना होगा। फुल कमिटमेंट, कोई आधा अधूरा काम नहीं। तो क्या उनका ये रिस्क लेना काम आया? बिल्कुल आया। चलिए अब बात करते हैं न्यूरेबिट सॉल्यूशंस की शानदार शुरुआत की। ये वो कंपनी है जिसे शुभम और उनकी पत्नी ने मिलकर बिल्कुल जीरो से खड़ा किया, और आज ये दुनिया भर की कंपनियों के लिए कस्टम एआई सॉल्यूशंस बनाती है। और न्यूरेबिट की ग्रोथ सच कहूं तो रॉकेट की स्पीड से हुई। अपनी पत्नी को को-फाउंडर बनाया और बस 1 महीने के अंदर उन्हें अपना पहला इंटरनेशनल क्लाइंट मिल गया। जल्द ही उनके दोस्त भी टीम का हिस्सा बन गए और सिर्फ 1 साल के अंदर कंपनी ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया। तो वो बड़ा माइलस्टोन क्या था? ये सुनिए, सिर्फ 1 साल में 3 करोड़ रुपए का एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू। और ये अचीवमेंट एक ऐसी कंपनी का है जो पूरी तरह से रिमोट है, जिसकी 25 लोगों की टीम पूरे भारत में फैली हुई है। कमाल है ना? लेकिन सुनिए, ये फाइनेंशियल सक्सेस भी शुभम की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा नहीं है। असली कहानी तो एआई की पावर को लेकर उनके उस रियलाइजेशन की है।
एक ऐसा पल जिसने उनके सोचने का तरीका ही बदल कर रख दिया। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है जब कोई टेक्नोलॉजी हमें हैरान कर देती है। शुभम के लिए वो मोमेंट तब आया जब उन्होंने चैट जीपीटी यूज़ किया। उन्होंने एक टेक्निकल नोट लिखने के लिए इसका इस्तेमाल किया और जिस काम में उन्हें आमतौर पर 2 घंटे लगते थे वो सिर्फ 30 सेकंड में हो गया। ये सच में एक आंखें खोल देने वाला अनुभव था। और यही शुभम को एक बहुत बड़ी बात समझ आई कि एआई इंसानों को रिप्लेस करने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी पावर को बढ़ाने के लिए है। वो इसे एक पार्टनरशिप की तरह देखते हैं, जहां एआई 95% हैवी लिफ्टिंग मतलब डेटा प्रोसेसिंग जैसा काम करता है और इंसान अपना वो कीमती 5% डालते हैं, अपना एक्सपीरियंस, अपना कॉन्टेक्स्ट और फाइनल डिसीजन। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? चलिए शुभम की इस पूरी जर्नी को उन सभी इनोवेटर्स के लिए एक सिंपल प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में बदलते हैं जो कुछ अलग करना चाहते हैं। शुभम का मेन प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, प्रॉब्लम फर्स्ट अप्रोच। मतलब पहले टेक्नोलॉजी के पीछे मत भागो, पहले एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ढूंढो और फिर सोचो कि टेक्नोलॉजी उसे सबसे अच्छे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकती है। जैसे उनका वो लीगल सिस्टम जो वकीलों के हर हफ्ते 40 घंटे बचाता है। उन्होंने एआई से शुरू नहीं किया, उन्होंने वकीलों की प्रॉब्लम से शुरू किया। शुभम की सलाह को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, हमेशा प्रॉब्लम से शुरू करो, एआई से नहीं। अपने आसपास के लोगों से बात करो, उनकी दिक्कतें समझो। स्टेप 2, जब प्रॉब्लम मिल जाए तब उसे सॉल्यूशन से कनेक्ट करो, देखो कि एआई कैसे मदद कर सकता है। और स्टेप 3, ऑटोमेशन की आदत डालो। कोई भी काम जो हफ्ते में 5 घंटे से ज़्यादा बार करते हो, उसे एआई से ऑटोमेट करने की कोशिश करो। बस यहीं से एक इनोवेटर का सफ़र शुरू होता है। क्योंकि आखिर में असली एडवांटेज ये जानने में नहीं है कि एआई को यूज़ कैसे करना है। असली एडवांटेज तो ये जानने में है कि एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एआई को अप्लाई कैसे करना है, और यही सबसे ज़रूरी बात है। शुभम अग्रवाल की कहानी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि सबसे बड़े सफ़र की शुरुआत भी अक्सर एक छोटे से सवाल से ही होती है। तो अब सवाल यह है कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसे सबसे पहले सॉल्व किया जाना चाहिए।